याद हो गया? व्हाट इज मैटर? सबको याद हो गया? सभी को हाथ उठाओ तो कितने को याद हुआ? कितने को याद है? चलो हाथ नीचे करो। चलो तुम सुनाओ। चलो जोर से बोलो। Matter is anything that of space and has weight. All the non-living things and living things, including humans, are made of matter. Your study table is made of matter. Bag, air, water, and your best friend is all matter. वेरी गुड। तो आप लोगों ने देखा ना कि अभी हम लोगों ने चैप्टर क्या पढ़ा? मैटर एंड मैटेरियल, है ना। इसमें हमने आपको बतलाया कि अभी अब अगर ध्यान से पढ़ोगे, ठीक है, थोड़ा ही पढ़ना है लेकिन हमें ध्यान से पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे वो हमें ऐसा पढ़ेंगे कि वो अपना बन जाए, है ना। हमें कुछ बचा के रखना ही नहीं है कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम बार बार याद करेंगे, रटेंगे। रटना नहीं है, उसे समझना है। तो देखिए आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा और अभी अभी आपका याद हो गया, है ना। तो इसी तरह से पूरा चैप्टर हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे ना। मज़ा आया? बोलो कितना मज़ा आया? बहुत मज़ा आया ना। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपको जो भी पढ़ाएं वो पढ़ने के साथ साथ आपको लिखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? खुद से लिखने आना चाहिए, है ना। वो माइंड में आपका सेट हो जाना चाहिए। बैठ जाओ। मेरे क्लास के हर बच्चों ने बखूबी जिस तरह से उन्होंने डेफिनेशन को सुनाया और उसी तरह से हूबहू लिख करके भी दिखाया, यानी बहुत ही अच्छा उन लोगों का प्रदर्शन रहा है इस क्लास में आज। तो मेरे प्यारे अभिभावकगण और मेरे शिक्षक साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो मुझे बनाने का उद्देश्य ये था मेरा कि मैं आप लोगों को बतला सकूं कि बच्चों को पढ़ाना इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। और जहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी कि आप अपने आप को हमेशा पूरी तरह से गुस्से में लेकर के और बच्चे के ऊपर गुस्सा उतारें, बच्चे को पीटना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस आपको ये करना है कि दिल से, आप जो क्लास में हैं, जिस क्लास में उस क्लास में बच्चे को आप दिल से पढ़ाएं। मैं कहूँगा पूरा चैप्टर ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है एक दिन में। आप एक एक टॉपिक उसको इतना दिल से पढ़ाएं कि वो टॉपिक, सपोज़ मेरा ये चैप्टर था साइंस का, मैटर एंड मटेरियल। ये चैप्टर मैंने बच्चे को टीच किया। जब टीच किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे को जो पढ़ाता हूँ उसमें सबसे पहले उसे मैं अच्छी तरह से समझाऊँ कि मैटर, व्हाट इज़ मैटर एंड मटेरियल। तो उसमें मैंने बच्चों को बखूबी पहला डेफिनेशन जो है मैटर का बहुत अच्छी तरह से समझा के, और चूँकि लैंग्वेज बच्चे का जो मदर टंग है वो हिंदी है, बंगला है, और बच्चे को इंग्लिश वर्जन में बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं मैटर, साइंस बुक जो पढ़ा रहे हैं, तो एक बार में अगर बता दें आप कि मैटर क्या होता है तो उसके दिमाग में नहीं घुसने वाला है। तो बच्चे को आप एक एक, मैं उसकी डेफिनेशन को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके और टुकड़ा करके उसको बच्चे को मैंने पहले समझाया, और उस डेफिनेशन को मैं 2 बार 3 बार करके समझाया ताकि बच्चे को पूरी तरह से आसान हो जाए। और समझने के साथ साथ बच्चे को ये 2-3 बार में समझाने के तरीके से मैंने कहा कि आप गौर करो, उस पर गौर करो, वो आपका हो जाएगा। और बच्चों ने बखूबी ऐसा किया कि डेफिनेशन बच्चे ने पूरा याद कर लिया, और याद ही नहीं, यू कांट बिलीव, बच्चे ने बखूबी लिख के भी दिखा दिया। तो बच्चे को मैं कहूँगा कि आप कम पढ़ाइए, कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा साल है, और एक साल में बच्चे को ये साइंस बुक में कितना चैप्टर होगा, 20 से 25 चैप्टर अगर आएगा, 17-18 चैप्टर आएगा, तो उस चैप्टर को पढ़ाने में आप 25 दिन में पूरा किताब ख़त्म कर दोगे क्या? नहीं ना। एक साल आपके पास है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाएं, लेकिन ऐसे पढ़ाएं कि वो टॉपिक जो है बच्चे का अपना हो जाए, उसे दिल लगेगा पढ़ने में। एग्ज़ाम उसके लिए कोई चीज़ होगा ही नहीं। आज हम एग्ज़ाम को पूरी तरह से, इतना डर एग्ज़ाम का बच्चों में बैठ जाता है। मैं समझता हूँ कि एग्ज़ाम उनके लिए एक तरह से
एग्ज़ाम देना जिसमें उसको मस्ती आना चाहिए कि हम लोगों ने इतना बखूबी पढ़ा है और मैं अच्छा इसमें परफॉर्म करूँगा आज, ऐसा सोच के बच्चे जाए, डर के नहीं जाए, रात भर जग के नहीं जाए, पूरा मस्ती से। बस मस्ती से जब पढ़ाएंगे तो बच्चा एग्ज़ाम भी मस्ती से देगा और एग्ज़ाम उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। ये तो छोटी मोटी एग्ज़ाम है, वो लाइफ के हर एग्ज़ाम में एकदम सुपर डुपर हिट रहेगा। और इसी सोच के साथ हम भारत की सूरत को, सीरत को और भारत के ये भविष्य, नन्हे मुन्ने भविष्य को हम बदल सकते हैं, उनकी आने वाले फ्यूचर को। बस यही कहूँगा, आप इस तरह से पेरेंट्स का भी ये जिम्मेदारी बनता है कि आप भी उस तरह से बच्चे को ट्रीट करें, पीटे नहीं, आप समझाने की कोशिश करें। टीचर को मैं ये कहूँगा कि आप अपने दिल पे मत लें, बच्चे को आप थोड़ा ही पढ़ाएं चलेगा, लेकिन वो जितना पढ़ाएं उसका हो जाना चाहिए। इस तरह से पढ़ाएं, क्या फ़ायदा आप एक चीज़ को पढ़ा दो और उसको फिर क्वेश्चन आंसर करा करके बार बार रटाओ, उसको क्वेश्चन से याद करवाओ। उससे अच्छा मैं समझता हूँ कि उसको आप बढ़िया से पढ़ा दो, वो खुद उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्या मैं सही हूँ? आपको अगर लग रहा है कि मैं सही हूँ तो आप ज़रूर आप कमेंट कीजिए, अगर मैं गलत हूँ फिर भी कमेंट कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल।